गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं जितिन कुमार आदिश आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं एक्सटेंडेड थ्योरी के टॉपिक पीएन संधि यानी कि पीएन जंक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। पीएन जंक्शन क्या होता है? यदि पी प्रकार के अर्धचालक को परमाणुीय रूप से एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाए तो इसे पीएन संधि कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ पीएन संधि की संरचना के बारे में। पीएन संधि की संरचना में मूल रूप से पी टाइप और एन टाइप के दो अर्धचालक का को आपस में मिलाकर एक क्रिस्टल तैयार किया जाता है। पीएन संधि के निर्माण हेतु जर्मेनियम और सिलिकॉन दो प्रकार के अर्धचालक में से किसी एक प्रकार के अर्धचालक का क्रिस्टल तैयार किया जाता है। इस क्रिस्टल के एक भाग में पी प्रकार की अशुद्धि तथा दूसरे में एन प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है तथा इस प्रकार बने दोनों भागों के संपर्क को संधि यानी कि जंक्शन कहते हैं, जहाँ पर भी दोनों आपस में मिलते हैं तथा यहाँ संपर्क में आने वाले भागों में एक पी प्रकार का तथा दूसरा एन प्रकार का अर्धचालक होता है। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि यदि पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक के दो टुकड़ों को आपस में सीधा जोड़ा जाए तो पीएन संधि का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि जिन दो सतहों को आपस में जोड़ते हैं वहाँ क्रिस्टल की संरचना में अत्यधिक अनियमितताएं आ जाती हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में नकारात्मक ग्राही आयन यानी कि निगेटिव एक्सेप्टर आयन तथा इसके साथ कोटर यानी कि होल होते हैं तथा इसी प्रकार एन प्रकार के अर्धचालक में सकारात्मक दाता आयन यानी कि पॉजिटिव डोनर आयन तथा इसके साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब हम बात करते हैं पीएन संधि की कार्य प्रणाली की। ये किस प्रकार से कार्य करता है। सामान्य स्थिति में पी प्रकार के पदार्थ में कोटर होते हैं तथा पदार्थ में उपलब्ध आयतन में समान रूप से वितरित रहते हैं। इसी प्रकार एन प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा पदार्थ में उपलब्ध आयतन में समान रूप से भी वितरित होते हैं। पी संधि बनने के पश्चात पी प्रकार के पदार्थ से कुछ कोटर यानी कि होल्स संधि को पार करके एन प्रकार के पदार्थ में पहुंच जाते हैं। क्योंकि एन प्रकार के पदार्थ में कोटर अल्प संख्या यानी कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, इसी प्रकार एन प्रकार से इलेक्ट्रॉन पी प्रकार के पदार्थ में पहुंचते हैं, क्योंकि पी प्रकार के पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। यह प्रक्रिया घनत्व ढलान डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण होती है। अर्थात कोटरों की सांद्रता एन प्रकार की तुलना में पी प्रकार से ज़्यादा, जबकि इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता पी प्रकार की तुलना में एन प्रकार में ज़्यादा होती है। इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन प्रक्रिया में के कारण पी प्रकार में संधि के निकट कोटर यानी कि होल एन प्रकार से आए इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोजित हो जाते हैं तथा पी प्रकार में संधि के निकट मात्र ऋणावेशित आयन बचते हैं। इसी प्रकार एन प्रकार में संधि के निकट इलेक्ट्रॉन पी प्रकार से आए कोटरों के साथ संयोजित होकर धनावेशित स्थिर आयनों को संधि के निकट छोड़ते हैं। संधि के दोनों तरफ इन स्थिर आयनों के कारण बनी परत को अवक्षय परत कहते हैं। संधि के पास
इन स्थिर आयनों के कारण एक विद्युत क्षेत्र भी बन जाता है। इस विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होने पर साम्यावस्था आ जाती है तथा डिफ्यूजन प्रक्रिया रुक जाती है तथा पी प्रकार में संधि के पास एक नकारात्मक विभव बनेगा तथा इसी क्रम में एन प्रकार में संधि के पास एक धनात्मक विभव बनेगा। पी प्रकार में बना नकारात्मक विभव एन प्रकार से पी प्रकार में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा तथा एन प्रकार में बना सकारात्मक विभव पी प्रकार से एन प्रकार की ओर आने वाले फोटों को अवरुद्ध यानी कि रोक देगा तथा इस विभव को संधि का विभव रोधी कहते हैं यानी कि पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर का परिमाण जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।